फी ज़माना हालात ये बन चुके हैं कि गुनाह से बचना दुश्वार होता जा रहा है और नेकी करना मुश्किल है। फी ज़माना हमारे हालात ये। इसका हल क्या है? इसका हल ये है, हर मुसलमान को चाहिए, हर बंदे मोमिन को चाहिए कि अल्लाह के नाराज़गी वाले मकामात से बच जाए। तू दुनिया में इंसान, मैं और आप किस लिए आए हैं? कि खुदा राज़ी हो जाए। काम वो है वैसे ही है हमारे कि हमारा रिश्तेदार हमसे नाराज़ है, हमारा भाई हमसे नाराज़ है, हमारा हमसाया हमसे नाराज़ है, हमारे रिलेशनशिप वाले हमसे नाराज़ हैं। अगर वो नाराज़ है, तू मस्जिद में है तो तेरी इबादत कबूल नहीं। सिद्ध के दिल से मुआफ़ी तू मांग ले, हकूकुल्लाह पूरे कर ले, हकूकुल इबाद भी साथ पूरे कर, रब्बे करीम तुम्हें जन्नत नसीब फरमा देगा। तो बात ये कर रहा था, तौबतन नसूहा। फी ज़माना हालात बड़े दुश्वारी वाले हालात है। मस्जिद आना दुश्वारी का काम लोग समझते हैं, तिलावत कुरान करना दुश्वारी का काम लोग समझते हैं, मगर फरमाया रब्बे करीम फरमाता है मेरी दहलीज पर आना तेरा काम है, आंसू तू बहाएगा, मैं तेरे सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दूंगा। अब सुनिए इमाम गज़ाली क्या फरमाते हैं। ये है तौबत नसूहा और तरीका कार, हमने तौबा कैसे करनी है, अल्लाह को राज़ी कैसे करना है। इमाम गज़ाली रहमा फरमाते हैं जब इंसान गुनाह करता है ना, आप एक नुक्ता बयान करते हैं, अपनी हालत भी सोचिए, मैं भी अपनी हालत, तसव्वुरात की दुनिया में जाएं और इमाम गज़ाली के कौल पर तवज्जो दीजिए। आप फरमाते हैं जब इंसान गुनाह कर लेता है तो उसके बाद उसके दिल में ये ख्याल आता है कि मुझे अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। ये ख्याल पैदा हो जाना अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। तो ये नेमत कामिला नहीं उसकी, ये उसका फजल नहीं कि वो रब्बे करीम हमें मुआफ़ फरमा रहा है, ये उसका बड़ा फजल है कि कोई तो है हमारी सुनने वाला, कोई तो है हमें बख्शने वाला, कोई तो है हमारी उम्मीदों को पूरा करने वाला, कोई तो है हमारे दिल की आस को पूरा करने वाला, कोई तो है हमारी इल्तिजाओं को सुनने वाला। आज उस दहलीज पर आ जाओ, आज उसको राजी कर लो जो समीओ बसीर है, अलीमो खबीर है, जो जमी सय्यात को मुआफ करके अपने बंदे को जन्नत में दाखिला देना चाहता है और बताता है ऐ मोमिनो, अगर गुनाह कर बैठे हो, अगर नाराजगी वाले मामला कर बैठे हो तो घबराना ना, एहसास तुम पैदा करना, दिल में कुव्वत रखकर मुआफी की मेरी बारगाह में आ जाना, आंसू तुम बहा दोगे, जन्नत तुम्हारा ही ठिकाना बन जाएगा। शर्त क्या है? शर्त क्या है? दिल में एहसास पैदा हो जाए। शर्त अव्वल क्या है? एहसास पैदा हो जाए। तो फरमाते हैं पहली चीज दिल में ख्याल पैदा हो जाए कि या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। इमाम गज़ाली फरमाते हैं ये जज्बा पैदा हो जाना नेमत इलाही है। कई ऐसे संग दिल होते हैं कि वो मुआफी के तलबगार नहीं होते। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा फरमाते हैं, आप फरमाते हैं गुनाह कर बैठे हो, अगर इंसान से गुनाह सरजद हो जाए तो अगर दिल में ये ख्याल पैदा हो ना कि मैं माफी मांगू, और वो इंसान दिल में ख्याल पैदा करता है अगर कोई मोमिन, तो शैतान फौरन वसवसा डालता है कि तेरी बख्शिश कैसे होगी। इंसान के दिल में वो शैतान वसवसे डालता है कि तू तो पुराना पापी है, तू शराब का आदी था, तू अल्लाह की नाफरमानी करता था, नमाज़े पंजगाना से दूर था, वालिदैन की नाफरमानी करता था। नहीं, नेवर, नहीं हो सकता। अल्लाह फरमाता है मैं तेरे जमी सय्यात को माफ करूंगा। शैतान वसवसा डाले तेरे दिल में कि वो कैसे माफ करेगा, तू यही पढ़ या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा पढ़कर अल्लाह से सिद्के दिल से मुआफी मांग ले। रब फरमाता है मैं तेरे गुनाहों को मिटाऊंगा ही नहीं, तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील करके तुम्हें जन्नत का हकदार बना दूंगा। मिटाना और होता है, फरमाया उन गुनाहों को मैं नेकियों में तब्दील करके तुम्हें जन्नत का हकदार बना दूंगा। तो ये दिल में एहसास पैदा करो, जज़ाकल्लाह, दिल में एहसास पैदा करो कि हमने अल्लाह से मुआफी मांगनी है। शैतान वसवसे डाले फिर भी कहो कि तू रहीम है, तू करीम है। तीन चीजें जरूरी हैं। आप फरमाते हैं सबसे पहली शर्त गुनाह का सरजद होना। गुनाह सरजद होगा तो तौबा होगी ना, तुझसे कोई गुनाह सरजद होगा तो तौबा होगी ना। तो पहली शर्त क्या है? गुनाह का सरजद हो जाना, तुझसे गुनाह हो जाना। दूसरी शर्त फरमाते हैं तौबा की कबूलियत की और तौबा करने का तरीका। आप फरमाते हैं गुनाह पर नादिम हो जाना, अश्कबारी कर लेना कि या अल्लाह मुआफ़ फरमा दे। जुबान से इकरार करना या अल्लाह तू ही मुआफ़ करने वाला है, मुझसे गलती होगी तू मुझे माफ़ फरमा। नादिम हो जाना, शर्मिंदा हो जाना, आंसू बहाना, नजरें झुकाकर, सर को झुकाकर कहना मुझसे गुनाह हो गया या अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे। ये दूसरी शर्त है। तीसरी फरमाया
आइंदा गुनाह ना करना, ये 3 शर्तें हैं कि तौबा की कबूलियत की। अगर गुनाह तुझसे सरजद हुआ तो फिर क्या कर, तू तौबा कर। फरमाया अगर गुनाह कर लिया तुमने तो आइंदा नेकी की तौफीक अपने अंदर रख, गुनाह से बचने की उम्मीद रख। और तीसरा फरमाया गुनाह पर शर्मिंदा हो जाना, नादिम हो जाना, रब तेरे सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देगा। ये गुनाह की बख्शवाने का, गुनाह को बख्शवाने का तरीका है और तौबा का अंदाज बताया जा रहा है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं, सिहाबी रसूल हैं, नबी अलैहि सलाम का इरशाद बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, ए इंसानों जब तक तू मुझसे दुआ मांगता रहेगा, बख्शिश तलब करता रहेगा, मैं तेरे गुनाहों को माफ़ फरमाता रहूँगा। अल्लाह फरमाता है इंसान अगर तेरे गुनाह पहाड़ बराबर भी हो, तू बख्शिश का तालिब होगा, मैं तेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दूंगा। रहमत कामिला देखिए, फरमाया ए बंदे मोमिन, ए हजरत इंसान गुनाह कर बैठे हो, गुनाह पर डटना नहीं, नादिम हो जाना, अश्कबारी करना तेरा काम है। रब फरमाता है नादिम होना तेरा काम है। अगर आसमानों के बराबर भी तेरे गुनाह हुए, इवन के रब फरमाता है जितनी जमीन है इसके बराबर भी तेरे गुनाह हुए, तो रब फरमाता है बख्शिश के तालिब तुम बन जाना, मैं तेरे सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दूंगा। इतनी रहमत कामिला उसकी वसी है, आसमान के बराबर, जमीनों के बराबर। फरमाया तेरे गुनाह होंगे, शर्त एक ही है, शिरक ना किया होगा, तलबे मगफिरत तेरे दिल में होगी, तौबा की उम्मीद होगी, तौबा की चाहत होगी, तो फिर मैं तेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दूंगा। दूसरी हदीस मुबारक सुनिए, नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अत्ताइब, इब्ने माजा की हदीस है, अत्ताइब मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया गुनाहों से तौबा करने वाला, गुनाहों से ताइब इस तरह होता है गोया उसने गुनाह किया ही नहीं। कितनी रहमत है उसमें। मगर हाय अफसोस कि आज इंसान तौबा से गाफिल है।